हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और इस समय मैं कर रही हूँ 12 बजे ब्लॉग शुरू की थी मैं। और नवरात्रि की सफाई इस बार ज़्यादा नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो करना है वो करना ही है। तो इस समय जो है मैं कुशन कवर जो भी है उन सब के कवर को चेंज कर रही हूँ। यार हालत ख़राब हो जाती है, दीपावली की सफाई हो या फिर नवरात्रि की सफाई हो, फिर बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा बहुत इस बार बस ये सोफ़ा सेट कवर वगैरह सब चेंज करना है। पूरे घर की सफाई हो जाती है, स्पेशली जो पूजा जो रूम है मेरा उसकी बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। पूरा वॉल वगैरह सबकी सफाई, पूरे घर का जाला वगैरह निकालना, तो ये सब रहता है। और फ्राइडे को कलश स्थापन है, तो फ्राइडे से नवरात्रि शुरू है। तो मेरा फुल पैक्ड शेड्यूल जो है, फ्राइडे कह रही हूँ सॉरी, सैटरडे से नवरात्रि शुरू है और फुल पैक्ड शेड्यूल जो है मेरा शुरू होने वाला है। तो आप लोगों का सब ये देखो, मैं थक के मस्त लेट गई हूँ क्योंकि पूरा थक गई थी मैं। ये बड़े वाले जो कुशन होते हैं ना, छोटे वाले कुशन ना बड़े आराम से हो जाते हैं, लेकिन जो ये बड़े वाले कुशन है ना उनको ठीक करना बड़ा टफ़ होता है। मतलब वो निकालना ना ऐसा लगता है जैसे बोरी के अंदर कुछ डाल रहे हो और ये कर रहे हो, तो बहुत टफ़ लगता है। लेकिन चलो करना तो पड़ेगा ना, कोई भी घर की सफाई होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत यार लेडीज़ को करना पड़ता है। जेंट्स बस कॉर्नर में बैठे रहते हैं, बस वो इरिटेट इस बात से होते रहते हैं कि यार तुम लोग इतना सफाई करते क्यों हो। जब भी मैं जिस दिन भी ज़्यादा सफाई करती हूँ उस दिन परेशानी गुड्डू और अंशु दोनों को होती है। गुड्डू को परेशानी ये ज़्यादा सोच करके होती है कि छवि को सब काम अकेले करना पड़ रहा है। और उस दिन थोड़ा गुड्डू का मूड ऑफ था कि अरे छवि की अकेले सफाई करना पड़ रहा है, क्योंकि हाथ में भी इसको बहुत ज़्यादा दर्द है। और उनको लग रहा था कि अंशु बाजू में बैठा है, अंशु हेल्प नहीं कर रहा है। जब बाद में उनको पता चला कि अरे हाँ अंशु तो अपना क्लास कर रहा है, तब फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो गया, नहीं तो बाजू में बैठे हुए थे। और ये गोल्डी है, ये सॉरी मीरा है। और मीरा जो है सो कि पूरा जाला वगैरह सब जो है मीरा ही पूरा निकालती है। और मैं जो हूँ वो सब जो ऊपर में सब जो रखा हुआ है ना वो सब मीरा को सब क्लीन कर कर के दे रही हूँ, कि ताकि वो ऊपर से खड़ी है तब तो वो नीचे नहीं आ सकती ना सबको क्लीन करने के लिए, तो फास्ट हो जाए काम। तो वही सब मीरा को दे रही हूँ। और फिर कर्टेन भी मुझे सब चेंज करना है। आज तो कर्टेन नहीं चेंज की थी कल मैं, और आज भी नहीं की हूँ मैं। थर्सडे के दिन कर्टेन वगैरह सब चेंज कर दूँगी। यार आपको भी लगता है क्या कि वाइट, ब्लैक और ब्राउन, ये कलर का अगर आपके पास सोफ़ा सेट है तो गंदगी कुछ ज़्यादा ही जो है आपको होता है। बाकी अदर कलर में उतना नहीं होता, लेकिन ब्राउन में भी गंदगी बहुत जल्दी दिख जाती है। और वाइट तो वाइट ही है भैया, लेकिन मुझे लगता है ब्लैक में भी जो है वो गंदगी कुछ ज़्यादा ही होता है। वो डस्ट, वाइट डस्ट वगैरह ज़्यादा ही हो जाता है। और मेरा क्या है, घर एकदम रोड के किनारे है, तो धूल डस्ट तो घर में तो ऐसे मेहमान बने रहते हैं कि सुबह डस्टिंग कर दो, शाम में बाई चांस अगर घर पे कोई गेस्ट आ जाए ना तो उनको लगेगा कि भैया घर की सफाई तो इसकी कम से कम 8-10 दिन से हुई ही नहीं है। तो ऐसा ही है। तो थक गई थी मैं, मतलब सीरियसली यार, मतलब 12, 12:30 से अभी मैं आलू पराठा खा के आई हूँ। 2 दिन बचे हैं मुझे एक्चुअली। फ्राइडे सैटरडे से तो खाना ही नहीं है। और आज मैं जो अभी 2 दिन और खाना है, तो मैं सारे अपने फेवरेट वाले खाने खा रही हूँ। आज एक्चुअली बनाने वाली थी चावल का रोटी और सरसों वाली सब्ज़ी, मतलब चावल पूरी बोल दो, सरसों की सब्ज़ी। लेकिन गुड्डू आज चले गए ऑफ़िस। मैं उनको सुबह रिक्वेस्ट की थी कि आज रुक जाइएगा तो बनाऊंगी, तो गुड्डू बोले नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर मैं बोली फिर छोड़ो। अम्मा को भी आलू पराठा बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और अंशु नहीं खाता है, गोल्डी भी ओके ओके टाइप की खा ही लेती है, गोल्डी को भी उतना पसंद नहीं है। गोल्डी को दाल जो स्टफ़ पराठा होता है ना कोई भी दाल का, वो गोल्डी को बहुत पसंद है। और वही सब है, वही सब जो है वो चल रहा है। सफाई करते करते मुझे दिन के तकरीबन कितना टाइम हो गया था। मैं डबिंग कर रही हूँ 12:30, ओवर वॉइस दे रही हूँ, लेकिन काम खत्म मेरा 11:30 के करीब में हो गया था। सुबह के 9 बजे से लगे लगे 11:30, 12 ओ क्लॉक के करीब में हो गया था। उसके बाद तुरंत जा कर के नहाना शुरू कर ली मैं। पापा बुला रहे हैं गोल्डी जाओ। और ये भी ओवर वॉइस में आ गया होगा क्योंकि गुड्डू अभी जस्ट ऑफिस से आए हैं और मैं गोल्डी को बोल रही हूँ कि पापा बुला रहे हैं रूम में जाओ। तो क्या मुझे लगता है ना, मैं ओवर वॉइस अगर दूँ ना तो मुझे लगता है मेरा यूट्यूब के जैसा ओवर वॉइस बकवास कोई नहीं दे सकता है। मैं बड़ा बकवास वाला ओवर वॉइस देती हूँ।
इसलिए मैं ओवर वॉइस बहुत कम करती हूँ। तो ये मेरे फादर इन लॉ का फ़ोटो है और उनके सामने जो है वो मैं दो ऐसे लाइट रखती हूँ। और जब मैं बहुत जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ उस दिन मेरे घर में जितने भी आपको कैंडल्स हैं ना, मैं सब ऑन करके रखती हूँ। बहुत सारे कैंडल्स और जलाती हूँ मैं। मुझे कैंडल्स जलाना बहुत बहुत पसंद है। तो ये नवरात्रि में आपको बहुत सारा मिलने वाला है कैंडल्स। तो आगे मेरा ओवर वॉइस ख़त्म होता है। बाय। ये देखिए क्या हुआ। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 12:30 हो रहा है। और ये देखिए मीरा क्या कर रही है। मीरा के आज पैर में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है मीरा के पैर में। इसे घुटने में बहुत ज़्यादा। ये स्प्रे कर दे मीरा, बैठ ही रहोगी ना वहाँ पर अभी। तो उतने देर में तुमको आराम देगा। मेरी मीरा के पैर में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं मीरा को जा रही हूँ स्प्रे करने। और स्प्रे से नहीं हुआ तो फिर क्रीम लगा दूँगी पैर में। और जब बैठ जाएगी ड्राइंग रूम में, जब वहाँ बैठ जाएगी, जा रही है बालकनी में, तब स्प्रे करूँगी इसको। तुमको वो नहीं ऑयल दिए, ये जो तेल होता है मालिश करने वाला, तुमको नहीं ना दिए हुए हैं मीरा? वो मौसी को दे दिए थे ना। मीरा को मैं तेल नहीं दी हूँ। नवरात्रि की सफाई, आज कर्टेन वगैरह लगाना है। एक्चुअली जो मुझे कर्टेन लगाना है वो गुड्डू बोल रहे हैं कि ये वाला कर्टेन नहीं लगाओ, दूसरा कर्टेन लगाओ, लेकिन मुझे वो कर्टेन लगाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा कर्टेन लगाऊँ। गुड्डू जो बोले हैं वो लगाऊँ कि जो मैं सोच रही हूँ वो लगाऊँ। ये मैं इस पर मैं जेठालाल में जो दया बहन है ना उस पर जाती हूँ कि वो बोलती है ना कि माँ के संस्कार पूछना तो मेरा काम है। हाँ मैं पूछ रही हूँ, लेकिन जो मेरा फेवरेट है मैं वही लगाऊंगी। मेरे बेटा को दाढ़ी हो रहा है यहाँ पे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वो ये देख रहे हो यहाँ पे दाढ़ी हो रहा है अंशु को। मुझ बाप रे बाप। क्रीम मैं बोलती हूँ ये लगाने के लिए, फेस वॉश लगाने के लिए, फेस वॉश तक नहीं लगाता है कि उसके दाढ़ी के बाल जो है वो एक दो जो है वो निकल जाएंगे। आपको दिखलाती हूँ कि गोल्डी क्या कर रही है। ठीक है, ये है गोल्डी दीदी और ये जो है यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठी हुई हैं। और ये ऐसी पक्षी है जो कि एग्ज़ाम के टाइम में ही मुख्यतः ये काम करते हुए दिखती हैं। जो अगर एग्ज़ाम आ रहा है, ये टैलेंट है। हाँ, अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो गोल्डी जो है उसका चेयर के ऊपर बम्पी ऐसे चिपकता है जैसे कि फेविकॉल का मजबूत जोड़ हो, टूटने से भी नहीं टूटेगा, ऐसे चिपकता है। जहाँ एग्ज़ाम खत्म हुआ उसके बाद कौन है बुक, क्या है बुक, किधर है बुक, कोई पता नहीं। लेकिन एग्ज़ाम है तब तक ये बाप रे बहुत मेहनत करती। इसके ऊपर ये पूरा अपने पापा के ऊपर गई हुई है। मेरे दोनों बच्चे इस मामले में अपने पापा के ऊपर गए हुए हैं। और ये देखिए मीरा क्या कर रही है, पाइप लगा रही है। हाँ, और वो बालकनी में बैठ करके वो पूरा जो है वो करने वाली है। मेरे किचन की आज सफाई हो रही है। किचन की सफाई देखिए, पूरा देख रहे हो। आज पूरा ट्रॉली की सफाई होने वाली है। तो सब लोगों को लगता है कि मैं बात भूल जाती हूँ, स्पेशली सुतापा जी और रीचा है, रीचा ही। उनको लगा कि मैं जो है वो टॉपिक भूल गई और वो टॉपिक मैं कंप्लीट नहीं की। एक्चुअली टॉपिक कुछ खास ऐसा था नहीं और इसलिए मैं उसको कंप्लीट नहीं की। मैं अब भूली नहीं हूँ, मैं उसको मैं कंप्लीट की नहीं कि छोड़ो हटाओ। और एक्चुअली मेरा और गोल्डी का मस्ती वाला चल रहा था। गोल्डी के साथ थोड़ा टाइम पास वगैरह कर रही थी तो मैं बोली क्या कि छोड़ो वो। तो एक्चुअली वो कमेंट ऐसा था कि वो बेकार भी नहीं था, लेकिन उस कमेंट पर मुझे हंसी आ रही थी। गुस्सा नहीं आ रहा था, हंसी आ रही थी। तो मैं बोली क्या कि छोड़ो, क्या बोलना ना उस कमेंट के बारे में। तो उस कमेंट को मैं छोड़ दी। अभी जैसे रूम में मैं बोली हूँ कि गोल्डी अंशु दोनों गए हैं गुड्डू के ऊपर। इस बात को कंप्लीट करती थी मैं इसलिए क्योंकि मेरा क्या था, मैं पूरे साल पढ़ती थी भैया। एग्जाम के टाइम में एकदम से सिर्फ भैया बम्पी को एकदम चेयर के ऊपर बैठा करके और पढ़ रहे हैं। पूरे साल जो है सो कि रिलैक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। मैं पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी। लेकिन गुड्डू कहते हैं जब वो रमैया कॉलेज, जो बहुत को पता होगा बहुत को पता नहीं होगा तो आप अपने हस्बैंड से पूछ सकते हो, बैंगलोर के रमैया जो कॉलेज था उसमें गुड्डू का एजुकेशन हुआ है। थ्रू आउट गुड्डू का एजुकेशन जो है वो बाहर ही हुआ है। तो जो रमैया कॉलेज में जब पढ़ते थे तो गुड्डू बड़ा डॉन कहलाते थे। बड़ी खूबसूरत थे यार गुड्डू। मैं ना गुड्डू के फ़ोटो मांगती हूँ, मीरा हंस रही है सीरियसली।
मैं गुड्डू के सामने में ना कुछ नहीं थी, पता है क्या। मीरा पानी पाइप अच्छे से नहीं लग रहा है, मीरा पाइप अच्छे से नहीं लगा। बड़े हैंडसम थे, बड़े हैंडसम थे। मतलब सच्ची में मैं सोचती हूँ कितनी लड़की गुड्डू के ऊपर तो फिदा रहती होगी, बहुत ज़्यादा। तो बड़े खूबसूरत थे। तो वो क्या हुआ, बोलते हैं क्या कि जब वो रमैया में जब पढ़ते थे ना, मैं आ गई ड्राइंग रूम में, बिना लाइट के बैठती हूँ, नेचुरल लाइट में बैठती हूँ। हाँ, तो जब वो रमैया में जब पढ़ते थे ना, तो बोलते हैं कि छवि मैं पूरे साल पढ़ता ही नहीं था, पूरे साल। ये नेचुरल लाइट है यार, नेचुरल लाइट की बात। नेचुरल लाइट में मैंने बड़ा खूबसूरत दिखती हूँ यार, सीरियसली। ये बेटा वहाँ का लाइट ऑफ कर दो ना, ये बड़ा वाला लाइट ऑफ कर दो, वो वाला लाइट। तो बोले क्या कि मैं पूरे साल मस्ती करता था, मेरे दोस्त सब जो हैं वो पढ़ते थे, मैं जो हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, हम लोग जाते थे, एंजॉय करते थे, एमजी रोड घूमना, दिस रोड घूमना, डैट रोड घूमना करते थे। और जब एग्ज़ाम आता था तो फिर हम लोग बैठ जाते थे। फिर उस टाइम में मेरे दोस्त मस्ती करते थे, हम लोग अपना चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, भैया चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और बैठे हुए हैं। तो जो इनका जो ग्रुप था ना उस टाइम में, जो अभी भी इनके ग्रुप जो है, सो कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप है और ये वो है, तो ये लोग उस वहाँ पर उस फील्ड के डॉन कहलाते थे। और गुड्डू रुद्राक्ष पहनते थे, तो वो चांदी में जो होता है वो ऐसे करके पहनते थे रुद्राक्ष। तो इनको सब रुद्राक्ष वाला बोलता था, वो रुद्राक्ष वाला कहाँ है। तो ऐसा है। तो स्टोरी गुड्डू जब अपने बैचलर टाइम का, मतलब कॉलेज टाइम का कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। इतने हैंडसम थे गुड्डू, इतने हैंडसम थे ना सच्ची में। ये तो भैया, ये जो सिविल इंजीनियर जो होते हैं ना, उनकी जो खूबसूरती है ना, वो कंपनी चूस लेती है। और जो बचा खुचा रहता है ना, वो धूप राजा जो है सूरज बाबा, वो चूस लेते हैं। सिविल इंजीनियर्स की लाइफ भैया बहुत। एक्चुअली गुड्डू सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन गुड्डू शुरू से टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आ गए। तो गुड्डू का सिविल इंजीनियरिंग पीछे रह गया और टेलीकॉम का जो है वो आगे रह गया। आप जो नए हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने हैं उनको पता होगा कि गुड्डू गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के गुड्डू प्राइवेट कंपनी में आए थे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में उस समय, सरकारी नौकरी में उस समय ये नहीं था, प्राइवेट में बहुत था। बाद में पता चला सरकारी में ही ज़्यादा हो गया, प्राइवेट तो बस झूलने लगा था। मैं अफसोस होता था कि क्यों गुड्डू सरकारी छोड़ दिया, लेकिन जहाँ जो होता है वो होता ही नहीं। तो वही है। और सबको लग रहा था मैं वो बात कंप्लीट नहीं की, लेकिन चलो उस बात को आज मैं कंप्लीट कर देती हूँ। आप लोग देखियो ना, सफाई, इतनी सफाई, इतनी। मीरा का टेबल के ऊपर चढ़ के तो पूरा घुटना फूल गया है। और अभी मीरा आपको पीछे दिख रही है, सब कर रही है। खाना का आज मैं सोची थी कि चावल का रोटी और आलू सरसों वाली सब्जी बनाऊंगी, लेकिन आज चावल का जो पूरी होता है ना वो नहीं बनाऊंगी, और सरसों फूलने के लिए डाल दी हूँ। देखती हूँ मैं कि बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, क्योंकि नॉनवेज सिर्फ आप आज बनेगा, फ्राइडे को नॉनवेज बन नहीं सकता है घर में। सैटरडे से जो है आपको मेरा पूजा ही शुरू हो जाएगा नवरात्रा का। 9 दिन में तो मेरी हालत जो है माता रानी ही संभालेंगी, दूसरे की बस की बात नहीं है, क्योंकि वीडियोस भी बहुत रहने वाले हैं और सब कुछ रहने वाला है साथ में। कैसे मैनेज करूँगी पता नहीं, तो पूरा माता रानी ऐसे आकर के आशीर्वाद देने के लिए, सॉरी ये तो अलग हो गया ना, बाबा जी का ठुल्लू। तो माता रानी आकर के ऐसे आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहेंगी, तभी मेरा 9 दिन जाने वाला है। तो बात कर लेते हैं कमेंट की। एक्चुअली कमेंट ऐसा था, नहीं आया था, हंसी आई थी मुझे कि यार आप सीरियसली बताओ कि आप सच्ची में गोरे हो, क्या आप एडिट करके गोरे हो जाते हो। यार इस क्वेश्चन का मैं क्या रिप्लाई करूँ। इस क्वेश्चन का रिप्लाई करते करते एक्चुअली मेरे दांत गिर गए, सब गिर गए। तो फॉर एग्जांपल बता दी, मेरे दांत अभी सॉलिड है भैया, 32 के 32 दांत है मुंह के अंदर, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन का मैं क्या रिप्लाई करूँ, सीरियसली मेरे समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन का। ऐसे बैठे, ऐसे बैठने में ना मज़ा है, ऐसे बैठने लगता है कि हाँ आप बैठे हो, रिलैक्स हो। नहीं तो ऐसे बैठो तो लगता है क्या कि बस भागने वाली हूँ। इसलिए इस मैसेज पे, इस कमेंट पे मुझे गुस्सा नहीं आया कि आप गोरे हो या सच्ची में एडिट करके आप गोरे होते हो क्या।
उसके लिए तो आना पड़ेगा ना आपको देखने के लिए मुझे, या फिर मुझे आपके पास आना पड़ेगा देख के कि आपको मैं दिखाऊँ। एक्चुअली मैं सोची हूँ, बहुत कुछ सोचती हूँ, सोचा हुआ तो होता नहीं है, इसलिए अभी बताऊंगी मैं नहीं। मेरा मेरा जब भी सोचती हूँ ना तो मेरा सोचा हुआ नहीं होता है, और मेरा क्या हुआ है, मैं बोल देती हूँ पहले कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं वो करने वाली हूँ, मैं वो करने वाली हूँ, और बस हो जाता है मामला गड़बड़। तो मैं अभी बोलूँगी नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। एक्चुअली कितना सोची थी मैं कि मेरे जितने मेंबर्स हैं, स्टार्टिंग में तो मेरे बहुत कम थे ना मेरे यूट्यूब पे। तो मैं क्या सोची थी, मेरे जितने भी जो स्टार्टिंग में जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, उन सबका एक बड़ा सा कप लूँगी, उसके बाद उस कप के ऊपर फ़ोटो डालूँगी। सबके फ़ोटोज़ भी मैं मंगा ली थी, अभी मैं भी मेरे पास सबके फ़ोटो हैं, और जिसके नहीं हैं वो मैं मंगा लूँगी, ऐसा। वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उस बात को मैं भूली नहीं हूँ कप में फ़ोटो के लिए। मैं सोची थी कि ना मैं सब मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, उन सबके मैं फ़ोटोज़ जो है, कुछ सब्सक्राइबर जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, उन सबके जो फ़ोटो है मैं कप में जो है वो बना के रखूँगी। और हर साल मैं सोची थी कि हर साल जो भी मेरे मुझसे मेरे दिल से जुड़ते चले जाएंगे ना, जो मेरे एकदम से मुझे अच्छे लगते रहेंगे ना, उन सबके कप्स मैं कलेक्ट करते रहूँगी। मतलब जैसे मान लो इस साल मुझे कोई 10 सब्सक्राइबर मुझे बहुत पसंद आया, तो उन 10 सब्सक्राइबर के फ़ोटो है ना, कप में बना करके अपने क्रॉकरी वाले में डाल दूँगी। फिर नेक्स्ट ईयर अगर कोई और 10 सब्सक्राइबर मेरे मन को भाए, तो उनके भी फ़ोटोज़ है ना मंगाऊंगी उनसे, और कप में लगा के अपने क्रॉकरी में डालूंगी, ताकि फ्यूचर में मुझे ना मेरे बच्चों को, मतलब मेरे बच्चे तो हैं, बच्चे के बच्चे को भी जो है वो दिखे कप और कहे दादी को तो ये था, दादी के ये सब्सक्राइबर थे और ये वो। तो मैं भी अजर अमर हो जाऊंगी और आप लोग भी हो जाओगे। तो मैं ये सोची थी, सोचा होता थोड़ी है, स्पेशली आप जैसे लोगों का तो सोचा कभी होता ही नहीं, इसलिए जो है मैं आप लोगों के साथ डील नहीं करती। और वो कमेंट जो था ऐसे ही था, मतलब गोरे हो कि काले हो कि ये हो कि वो हो, क्या बोलना है इस कमेंट का, इसलिए मैं इग्नोर मार दूँ। अब मैं भूल ही रही थी, मैसेज आ रहा है, क्या भूल गए थे। देखो, एक बात आप हमेशा याद रखो, मैं ना कोई बात भूलती हूँ, ना मैं किसी के बात को भूलती हूँ। आज से 18 साल पहले अगर कोई मुझसे कोई बात कहा है जो मुझे चुभ गया है, मेरे मन को एकदम से चुभा हुआ है, या फिर कोई ऐसा बात है जो कि मेरे दिमाग पे छाया हुआ है, उस बात को मैं भले बोलती नहीं हूँ सामने वाले को लगता होगा कि छवि इस बात को भूल गई है, क्योंकि मैं सामने वाले को वो दिखलाती नहीं हूँ कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जो है सो कि अच्छे से नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो और मैं हूँ, और मुझे आप पसंद नहीं हो, मुझे आपके साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं, आप मुझे पसंद ही नहीं आते हो, लेकिन फिर भी जब आप मेरे पास आओगे ना, मुझसे जब आप मिलोगे, तो आप फ़ील ही नहीं कर पाओगे कि मैं आपसे बात नहीं करना पसंद करती हूँ, मुझे आप पसंद नहीं हो, मुझे आपकी कोई बात बुरी लगी है। तो जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आओ भगत में, सिंपल लैंग्वेज में, मतलब आओ भगत को कैसे बोलूँ मैं, मतलब आपको वेलकम करने में कोई कमी नहीं करूँगी मैं। जैसे जितना हो सकता है उतनी मैं खातिरदारी आपकी करूँगी, जितना मुझसे हो सकता है उससे दुगना आपकी जो है सो कि मैं खातिरदारी करूँगी। आपको फ़ील ही नहीं होगा कि छवि मुझसे किसी बात को लेकर के दुखी है, चाहे कुछ है, लेकिन आपको लेकर के जो मेरी फीलिंग है ना, वो मेरे मरने के टाइम तक रहने वाली है, ऐसा है। तो वही बात है, वही सब है, लाइफ है। मुझे एक और कमेंट आया है, ब्लॉग तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको चलो आज के ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, कल के ब्लॉग में बताऊंगी। वो कमेंट मेरे दिल को छुआ है, और वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो डिलीट भी नहीं की हूँ मैं, आप लोग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तकरीबन 5 या 6 दिन पहले के वीडियो पे कमेंट आया था, और कमेंट बता देती हूँ मैं, उसका रिप्लाई मैं आज नहीं करूँगी, किसी और वीडियो में कर दूँगी। कमेंट था कि छवि, आपको पैसे की दिक्कत होती है क्या, आपको पैसे की दिक्कत है क्या, आपको पैसे की दिक्कत होती है क्या।
आपके लाइफ में पैसे का क्या महत्व है। तो ऐसा था कमेंट। आप देखो पुराने 5 दिन पुराने जो मेरे वीडियो है ना, उस पर सर्च करोगे आपको वो कमेंट मिल जाएंगे। मैं डिलीट नहीं की हूँ क्योंकि वो कमेंट में कुछ ऐसा था नहीं, तो मैं क्यों डिलीट करूँ ना। उनके मन में ये क्वेश्चन आया तो जो है सो कि वो ये एडिट वाला है ना, जो आपका रंग सांवला है, आप एडिटिंग करके गोरे हो जाते हो और दिस डैट वाला, ये भी मैं डिलीट नहीं की हूँ। ये भी आपको मिल जाएगा। ये तकरीबन 3 या 4 दिन पुराने या फिर 5-6 दिन पुराने वाले ब्लॉग में क्वेश्चन है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। डिलीट नहीं की हूँ इस कमेंट को भी मैं, क्योंकि इस तरह के जो डाउट्स हैं सबके मन में आते होंगे कि छवि सच्ची में यार सच्ची में गोरी है या छवि एडिट करके गोरी हो जाती है। तो उन लोगों के मन में डाउट होते हैं। अभी देखो, अभी एक भी लाइट कहीं का कुछ भी ऑन नहीं है, देख रहे हो, कोई भी लाइट ऑन नहीं। हाँ, कहीं का भी लाइट नहीं। तो छवि बिना लाइट के भी लाइट मारती है, तो आप छवि को लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वीडियो बनाने बैठती हूँ, जैसे मैं डाइनिंग टेबल पे बैठती हूँ, तो एक वीडियो बनाने के टाइम में जो एक रिक्वायरमेंट होती है एक बल्ब की, वो जलाती हूँ मैं। मेरे एक्स्ट्रा कोई लाइट जो है मेरे घर में नहीं है, क्योंकि एक्चुअली रखने का जगह नहीं है। क्योंकि वो एक इक्विपमेंट हो जाता है जिसको आपको कहीं ना कहीं अच्छे से रखना पड़ता है। मैं जो बैकग्राउंड खरीदी हूँ वो मैं एक दिन शौकिया लगाई हूँ, उसके बाद वो पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको रखने का जगह नहीं है। घर छोटा सा है और उसके अंदर अगर उसको मैं रखती हूँ तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होगा। ऐसे ही सामान इधर उधर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो ये वाली परेशानी है। और वो एक्स्ट्रा लाइट लेकर के मैं कहाँ रखूँगी, लगेगा कि मेरे सर के ऊपर ही है वो बैठा पड़ा हुआ। मुझे 24 आवर्स के लिए एक हाउस हेल्पर चाहिए, वो मैं नहीं रख रही हूँ। पता है क्या, मुझे 24 घंटे के लिए एक हाउस हेल्पर चाहिए। बहुत पहले रखती थी मैं, उमेश थे, ड्राइवर थे, सब थे। लेकिन आप लोगों को बताई थी मैं, ड्राइवर और ये सब थे। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर उस एरिया में मुझे उन लोगों के लिए घर ढूंढना था, लेकिन उन लोगों के रहने के लिए, लेकिन मुझे सही से जगह नहीं मिला। इसलिए मैं उन लोगों को बोली कि भैया अपना अपना घर जाओ। ये जो रूम घर है इसमें मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, फिर उन लोगों को सोने की व्यवस्था मैं कहाँ करती। इसलिए मैं 24 घंटे के लिए जो मेरे पास हाउस हेल्पर थे उनको, और जो ड्राइवर थे उन दोनों को मैं हटा दी, यही जगह की कमी की वजह से। तो वो एक्स्ट्रा लाइट वगैरह का बहुत जो है वो दिक्कत हो रहा है। एक हाउस हेल्पर चाहिए, लेकिन मुझे एक्चुअली रखने का जगह नहीं है। तो मैं उसको भी अगर लेके आती हूँ तो यही 2 रूम में वो रहेगी ना, लगेगा कि मेरे सर के ऊपर ही बैठी हुई है। वैसे मीरा क्या है, आती है, काम करती है, चली जाती है, टेंशन नहीं। चलिए, आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मुझे जाना है पूरा जनरल टॉक्स के लिए वीडियो वगैरह बनाना है, तो वो सब करने जा रही हूँ मैं। सेकंड ब्लॉग आपको सेम ड्रेस में दिखने वाला है, तो समझ जाना कि आप छवि का कि सेम डे का रिकॉर्डिंग है। क्योंकि अभी घर पे सब आप सफाई वगैरह चल रही है, तो ये नहाना धोना सुबह हो नहीं रहा है। समझ लो कि हम दोनों की आपस में फ़ोन पे बात हो रही है हम सब की। तो मैं बोलती हूँ ओके बाय डियर। सो अभी मैं कल फिर से फ़ोन करती हूँ आपको। तो आज अपना फ़ोन मैं यहाँ पे ही रखती हूँ। बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।